प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष 2025 का अंतिम 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल लेकर के क्या परिणाम आने वाला है इन 3 महीनों में और कहां पर आपको खास सावधानी बरतने वाली है, क्योंकि समस्याएं जटिल होने वाली है। कारण क्या है? देव गुरु बृहस्पति जहां पर उच्च के होंगे तो वहीं शनि वक्री होते हुए देव गुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। राहु अपने ही नक्षत्र पर पहुंच जाएगा, शत्रुका नक्षत्र पर, और यहां पर शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि, मंगल का गोचर, ये सब मिलकर के एक बड़े परिणाम की ओर लेके जा रहे हैं। और इससे जो बदलाव का दौर चल रहा है, वैश्विक बदलावों की स्थिति चल रही है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो, चाहे राजनीतिक सत्ता या जनता के प्रति विक्षोभ की बात की जाए, ये सब ये अपने अगले चरण में प्रवेश करेंगी और क्रांतियां रेल के डिब्बे की तरह एक एक करके आएंगी, एक तूफान के माध्यम से आएंगी और सत्ता परिवर्तित करके या बड़ी भयावह स्थिति प्रकट करके चली जाएंगी। और ये लगातार होता रहेगा, इसलिए हमको बहुत सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2024 के अक्टूबर नवंबर से ही मैंने बताना प्रारंभ कर दिया था कि अब आपको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, न किसी एक राशि विशेष को बल्कि सबको, अर्थात वैश्विक स्तर से लेकर के निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सब में बड़े बड़े भूचाल आने की संभावना है। आगे जानते हैं अंतिम 3 महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि यदि आपको नहीं पता है तो पहले प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले आपके राशि के स्वामी इन अंतिम 3 महीनों में आपको क्या देने जा रहे हैं, कहां गोचर करें, आइए समझते हैं। राशि के स्वामी का गोचर पंचम स्थान पर आपके हो रहा है और ये 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आपके पंचम स्थान पर रहेंगे, कन्या राशि पर रहेंगे। शुक्र कन्या राशि पर नीच के होते हैं। नीच के शुक्र पर शनि, वक्री शनि की दृष्टि रहने वाली है। फलतः ये शुक्र आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर सकता है। कहां से? प्रेम जीवन में गंभीर समस्या पैदा करता हुआ दिख रहा है, अर्थात वो अनुशासन आप नहीं बरत पाएंगे, वो अनुशासन प्रेम जीवन में नहीं दिखा पाएंगे जो एक सस्टेनेंस के लिए जरूरी होता है, दीर्घकालिक संबंध के लिए आवश्यक होता है। फलता संबंध में विकृति आती हुई दिख रही है। दूसरी बात, संतान पक्ष से भी समाचार अच्छे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। संतान यहां पर बाउंड्रीज तोड़ती हुई दिख रही है। संतान के कार्यकलाप आपको दुखी कर सकते हैं, आप शुद्ध हो सकते हैं। 2 नवंबर के बाद में शुक्र अपनी ही राशि पर, तुला राशि पर छठे स्थान पर चले जाएंगे। रोग स्थान के स्वामी है वृषभ राशि के जातकों के लिए, राशि के स्वामी है छठे स्थान पर अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी समस्या देंगे, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई की संभावना। यदि आप शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक हैं, तो थोड़ा सा डायबिटिक कुछ समय के लिए सूट कर सकता है, बाद में चिकित्सा से आप उसको सही कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग में रहेंगे, अपने ही घर पे रहेंगे, तो बहुत कुछ परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ परेशानियां आती हुई यहाँ पर दिख रही है। शुक्र चूंकि आपके राशि के स्वामी है तो रुग्णता देते हुए दिख रहे हैं। राशि के स्वामी का छठे स्थान पर गोचर करना, लेकिन चूंकि अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे तो कोई बड़ी समस्या क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर वृश्चिक राशि पर जा रहे हैं शुक्रदेव। 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। राशि के स्वामी का केंद्र में आना बहुत अच्छा। तब जो इधर डैमेज हुए हैं पिछले दिनों, वो चीजें दिसंबर महीने खास करके 26 नवंबर से चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा बचा हुआ है, किसी की दृष्टि यहाँ पर नहीं आ रही। जब यहाँ पर सप्तम गोचर, छठे गोचर करेंगे तो राहु की दृष्टि यहाँ पर शुक्र के लिए मैलेफिक रिजल्ट ला रही है। सूर्य मंगल भी साथ में रहने हैं, कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। समस्या यहाँ पर जटिल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शुक्र यहाँ पर जब रहेंगे तुला राशि पर, उसके बाद जब वृश्चिक राशि पर आएंगे तो आपके लिए बहुत राहत लेके आ रहे हैं। व्यापार में भी, रिलेशनशिप में भी, गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा है। वस्त्राभूषणों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा एक नए प्रेम का संचार होगा आपके जीवन में। कब? नवंबर के अंतिम
दिनों से शुरुआत होगा, जो दिसंबर तक ही बना रहने वाला है। तो ये शुक्र आपके लिए, आपके राशि के स्वामी है, तो शुरुआत के 2 महीने आपको थोड़ा सावधान रहना अक्टूबर नवंबर में, बाकी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं आपके मंगल का गोचर कैसा रहने वाला। देखिए, मंगल आपके गोचर कर रहे हैं वर्तमान में छठे स्थान पर। छठे स्थान का कारकत्व प्राप्त है मंगल, मंगल कारक होते हैं छठे स्थान के। रोग ऋण शत्रु शुरुआत में कुछ बढ़ेंगे। अच्छा, कब तक रहने वाले हैं मंगल, पहले ये समझ लीजिए। 27 अक्टूबर तथा अक्टूबर के अंतिम महीनों तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे। तो पूरा अक्टूबर महीना मंगल के प्रभाव में गुजरने वाला है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की संभावना को बढ़ा रहे हैं। आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा उत्साह का संचार यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। आठवीं दृष्टि से आपके राशि को ही देखेंगे तो ऊर्जा उत्साह साहस आपका बढ़ रहा है। उस साहस के कारण कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति होती हुई दिख रही है। एक्सीडेंट आदि की संभावना को भी प्रबल कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी अक्टूबर में 17 अक्टूबर से सूर्य नीच के होकर गोचर करेंगे यहाँ पर। तो सूर्य नीच के हो जाएंगे छठे स्थान पर, मंगल भी वहीं पर रहेंगे। दुर्घटना के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं वृषभ राशि के जातकों को। इसलिए गाड़ी नोट करके रख लीजिए, गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलानी होगी। आंख की समस्या हो सकती है, आपको एक्सीडेंट की संभावना को बढ़ा रहे हैं। दूसरे, ये जो समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी, ये सब अचानक विशेष अटेंशन की मांग करने लगेंगे। आप विशेष इस पर समय दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन इवेंचुअली कुछ दिनों के बाद आप चीजें पटरी पर आती हुई दिखेंगी। आपको उसमें विजय दिलाएंगे अंततः कौन, सूर्य भी और मंगल भी, ये दोनों मिल करके आपको अपने शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे। रोग कोई है उस पर विजय दिलाएंगे। ऋण कोई चल रहा था उसमें भी, उसकी भी समाप्ति में इनका योगदान होने वाला है। इसलिए सूर्य और मंगल आपकी यहाँ पर अक्टूबर महीने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगे वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि स्वयं में बदलाव की राशि होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली की ये 8वें नंबर की राशि है। और 8वां भाव क्या है, बदलाव का है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, रुकावट बाधा परेशानी। तो अब सप्तम स्थान पर राशि आती है वृषभ राशि के जातकों के लिए। यहां पर मंगल का गोचर होगा, अपनी ही राशि पर होगा, और यहां पर रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे। अब रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना करके जब गोचर करेंगे तो बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए, भूमि से संबंधित कामों के लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए, रियल एस्टेट पे जो काम करते हैं उनके लिए, जो बिल्डर्स है उनके लिए, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं उनके लिए, ठेकेदारों के लिए, ईट सीमेंट आदि से जुड़े हुए कामों के लिए ये बहुत अच्छा है। मिलिट्री फोर्स, सेना आदि के लिए बहुत फायदेमंद ये होगा। मंगल का गोचर जब अपने ही राशि पर गोचर, वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक, बहुत ही फायदेमंद है। टाइम नोट कर लीजिए, आपको इन क्षेत्रों से विशेष फायदा होगा। डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनके लिए, खासकर सर्जरी वाले जो डॉक्टर हैं, जो सर्जरी करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। न्याय के क्षेत्र में भी कुछ विशेष लाभ दिलाएंगे जो लोग जुडिशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। मंगल उसके बाद 7 दिसंबर के बाद मंगल धनु राशि पर चले जाएंगे, अष्टम स्थान पर आपके गोचर करेंगे। द्वादश स्थान के स्वामी है और आपके सप्तम स्थान के स्वामी होकर जब अष्टम गोचर करेंगे तो जीवन साथी के साथ कुछ संबंध में समस्या हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से कुछ एजिटेशन हो सकता है, कुछ समस्या होती हुई दिख रही है। लेकिन धन तो वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, धन की वृद्धि जरूर कराएंगे। वो कुछ आकस्मिक लाभ व्यापार आदि से होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपका संबंध, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप का संबंध हो या जीवन साथी के साथ संबंध हो, वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कब से 17 दिसंबर के बाद से, 7 दिसंबर के बाद से, जब धनु राशि पर आएंगे यहाँ पर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। सूर्य का गोचर आपके वृषभ राशि के जातकों के लिए नीच का चल रहा है और यहाँ पर 16 नवंबर तक रहने वाले हैं। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक। इसके पहले पंचम 16 नवंबर तक यहाँ देखिए, 17 अक्टूबर तक आपके पंचम स्थान पर रहेंगे, ये फायदेमंद गोचर होगा। चतुर्थेश का पंचम स्थान पर गोचर करना लाभकारी गोचर होगा, त्रिकोण में गोचर करेंगे। लेकिन जब ये 17 अक्टूबर से आपके छठे स्थान पर आएंगे तो यहां पर नीच के हो जाएंगे। नीच के हो जाने के कारण कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। यद्यपि यहाँ पर शुक्र द्वारा नीचभंग राजयोग भी होता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है,
कुछ इसका निजत्व भी भंग होगा सुख का, सूर्य का। लेकिन प्रारंभ में सरकार से प्रॉब्लम होती हुई दिख रही, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ रूल ब्रेक किया उसकी समस्या आपको हो सकती है। एक्सीडेंट आदि की संभावना जो मैंने मंगल की युति के साथ बताया उसकी भी संभावना को प्रबल करेंगे जब तक के नीच के रहेंगे। बहुत सावधान रहना। यद्यपि तमाम फायदे भी कराएंगे। यहाँ पर वृषभ राशि के जातक जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। कंपटीशन करेंगे, नौकरी आदि प्राप्त करने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। कहीं भी प्रतिस्पर्धा है, इस कालखंड के दौरान आप हर तरह की प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे, लेकिन कुछ गलत रास्ते भी आप अख्तियार करेंगे जिसके कारण कुछ मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ जो करें वो करें। ठीक है, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम लाते हुए दिख रहे हैं। मां के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं सूर्यदेव कब तक करेंगे? 16 नवंबर तक कुछ प्रॉब्लम करेंगे। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। चतुर्थ के स्वामी हैं, केंद्र में गोचर करेंगे, लाभकारी स्थिति रहेगी। लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध तू मैं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद फिर भी बना हुआ दिख रहा है। नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक थोड़ा सा इस पर काम करने की आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल का आवेग भी साथ साथ गोचर करता हुआ दिख रहा है। आप में फॉल्स ईगो के कुछ शिकार होते हुए दिख रहे हैं। इस अक्टूबर नवंबर में आपका ईगो बार बार हर्ट होगा, जिसके कारण से आप रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद गृहस्थ जीवन में या बिजनेस पार्टनरशिप में परेशानियां होती हुई दिख रही हैं। सूर्य फिर 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक धनु राशि पर गोचर करेंगे, अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। चतुर्थ स्थान के स्वामी का अष्टम स्थान पर गोचर करना माता के स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां अक्टूबर से देती हुई दिख रही है। वो परेशानियां थोड़ा जटिल हो सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहे, कुछ गुप्त संबंध, गुप्त कार्य, गुप्त बातें आपकी प्रकाशित हो सकती हैं। रिसर्च आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का 7वें लगातार बना हुआ है, जो आपकी द्वादश स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी है। तो परेशानियां कुछ गृहस्थ जीवन से संबंधित ज्यादा आती हुई दिख रही हैं, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण गोचर पे मैं आता हूं। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपने मिथुन राशि पर गोचर करते हुए, जो कि वृषभ राशि के द्वितीय स्थान धन स्थान पर गोचर चल रहा है, 18 अक्टूबर से उच्च के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। तो वही शनि देव लगातार वक्री हैं। कब तक? 28 नवंबर तक वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अर्थात जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को उच्च के होंगे, ठीक उसी समय शनि वक्री रहते हुए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो बड़े बदलावों की ओर संकेत कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बदलावों की संभावना इस समय प्रबल हो रही है। और ठीक इसी समय राहु जो आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वो 25 नवंबर से शतविका नक्षत्र पर आ जाएंगे, जो उनके स्वयं का नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, अर्थात पावरफुल अधिक हो जाएंगे। राजनीति आदि से वृषभ राशि के जातकों को लाभ तो यहाँ पर दिला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी आपके ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हुए दिख रहे हैं, जिसके प्रति आपको सचेत रहना है। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो ये तो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं साहब, क्योंकि भाग्य भाव को देखेंगे जो उनका स्वयं का कार्यकर्ता का स्थान है, लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। आपके इनकम के स्वामी आपके पराक्रम पर उच्च के होंगे तो फल का आपका इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन वृद्धि होती हुई दिख रही, पद प्रतिष्ठा का लाभ कराते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो कराएंगे। लेकिन 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि पर चले जाएंगे, जहां पर ये 2 जून 2026 तक रहेंगे। तो ये कुछ समय के लिए जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय है देवगुरु बृहस्पति का, ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सावधानी निरंतर बनी रहना आवश्यक है, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी, परेशानियां हो जाएगी। क्योंकि इधर आपका 3 भाव, छठा, 7वां और 8वां लगातार इन 3 महीने प्रभावित है, परेशानियां लेकर के, बड़ी परेशानियां लेकर के आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको हमेशा सजग और सतर्क रहना है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, शास्त्र कहते हैं जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो, जो कि आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, हड़बड़ी में है देवगुरु बृहस्पति, और वहीं देवगुरु के राशि पर शनि का गोचर, वक्री होकर के गोचर, और फिर
देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर भी आ रहे हैं शनिदेव। ये सब बड़े बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रही है। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए क्या करें? भगवान की शरण में, जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा है, आप उनके प्रति एकदम से संपृक्त बने रहें, उनके चरणों में पड़े रहें, उनकी आराधना करते रहें, नाम जप करते रहें, मंत्र जप करते रहें। और वृषभ राशि के जातकों के लिए तो सर्वोत्तम जो उपाय है वो है श्री सूक्त का पाठ। मां लक्ष्मी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। श्री सूक्त का पाठ आप करते रहिए, या फिर यदि सुंदर कांड का पाठ कर सके और धन चौपाई के साथ में, तो ये आपके लिए और भी लाभकारी होगा। कोई और संपुट नहीं लगा सकते। तो दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, इसका जो का संपुट लगाकर, इस चौपाई का संपुट लगाकर आप पाठ करें, आपकी सब प्रकार से रक्षा होगी, सब प्रकार से मंगल होगा। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ